हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, जो आपके एग्ज़ाम में कम से कम आपको 10 से 12 नंबर दिलवाता है। ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो होता है एक ग्राफ से 5 नंबरिया में पूछा जाता है, एक दो नंबरिया में आता है और 2-3 आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले चलिए इसको समझते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म होता क्या है। ठीक है, यानी जब भी आप क्वेश्चन देखिएगा ना, तो उसमें दो चर, यानी चर का मतलब क्या, ए से लेकर जेड तक जितना भी एबीसीडी का अक्षर है वो सभी चर होते हैं। ठीक है, यानी जब भी आप सवाल देखिएगा तो उसको में आपको दो चर दिखेगा। ठीक है, जैसे कि 3x + 4y। ठीक है, तो इसमें देखिए दो चर है। देखिए 3x + 4y = 20। ठीक है, तो इसको आप बनाना चाहें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी के जैसा एक और समीकरण 1 और समीकरण 2 होगा तो आपको x और y का मान निकालने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग का पहला चैप्टर पहला में है, हमको सीखना है रैखिक समीकरण का युग्म का समीकरण। ठीक है, तो हम जब आप 3.1 देखिएगा तो उसमें आपको बोलता है ग्राफीय विधि से व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से व्यक्त करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ का रेखा युग्म। ठीक है, तो देखिएगा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कहता है कि जब आपका समीकरण, देखिए मान लीजिए समीकरण है 2x + 4y = 20। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 6x + 9y = 10, 6। ठीक है, सुन लो। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं A1 B1 और C1। ये होता है आपका A1 B1 और C1। ठीक है, ऊपर वाला जितना हो जो होता है आपका सब A1 से गिना जाता है, नीचे वाला A2 B2 और C2। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपको कहता है पहला रेखा युग्म कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यानी ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग चेक करेंगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको चेक करने का तरीका होता है A1/A2। ठीक है, तो इसको लिखिए, इसके आगे कितना है 2, इसके आगे 6। ठीक है, इसको काटिएगा तो कितना आएगा 1 और 3, 1 बटा कितना आ गया 3। अब चेक करेंगे B1/B2। ठीक है, अब देखिए B1/B2। अब देखिए ये मेरा B1 है, तो B1 का मान कितना है 4 है और B2 का मान कितना है 9 है। ठीक है, तो 4 से 9 तो नहीं कटा। अब देखिए 1/3 है, 4/9 है, ये दोनों बराबर है नहीं न है, तो इसी को बोला जाता है जब बराबर नहीं होता है तो डज नॉट इक्वल टू का चिन्ह बराबर होगा तो बराबर का चिन्ह देंगे। यदि देखिए 1/3 आप 4/9 बराबर नहीं ना है तो इसको बराबर नहीं करके डज नॉट इक्वल टू करते हैं। ठीक है, जब आप समीकरण बनाने से पहले चेक कर लीजिएगा कि इस तरह का आपका चिन्ह आता है तो उसका ग्राफ हमेशा प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी ग्राफ कैसा होता है, देखिए आप जब ग्राफ खींचिएगा तो इस तरह से खींचिएगा। ठीक है, आपका जो दो बिंदु आएगा ना, तो मान लीजिए एक रेखा ऐसे आएगा। ठीक है, एक रेखा ऐसे आएगा, तो यहाँ कटा ना, आप जो ग्राफ होगा, जो ग्राफ खींचिएगा उसमें कहीं ना कहीं एक बिंदु पर जरूर कटेगा, तो वह आपका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड है, उसके बाद सेकेंड आपको कहता है क्या है कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी A1/A2 B1/B2 बराबर तो रहेगा, लेकिन C1 जो B1 के बराबर C1/C2 नहीं रहेगा, तो उसका ग्राफ होता है समानांतर होगा। ठीक है, समानांतर होगा और उसका कोई हल नहीं होता है। पूछेगा इसका बीजगणितीय रूप पूछेगा समांतर ग्राफीय का बीजगणितीय निरूपण कैसा होता है, तो कोई हल नहीं होता है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है 2 नंबर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया, हमको चेक करना है A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 नहीं बराबर है B1/B2 के। ठीक है, तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया है
2x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 4x प्लस 8y इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसको आप चेक कीजिएगा। ठीक है, तो चेक करने के लिए मान लीजिए आपको ऐसे समीकरण दिया होता है, एक बार ऐसे लिख लीजिएगा 2x प्लस 4y। अब देखिए वो प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर बराबर 0 कर दीजिए। फिर इसको ऐसे में लिख लीजिए 4x प्लस 8y प्लस, देखिए प्लस में है, इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। हो गया इतना। अब देखिए इसको चेक कैसे करते हैं, लिखना है a1। तो ऊपर वाला जितना जो है ना आपका, ये देखिए ऊपर वाला ये जितना है 2x प्लस 4y माइनस 20, ये जितना जो होता है ना, ये सब आपको गिनिएगा a1 b1 c1। ठीक है, और नीचे वाला जितना जो होता है आपका a2 b2 c2। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग चेक करेंगे, इसके अनुसार आता है कि नहीं आता है। इसके अनुसार आएगा तो मेरा समीकरण जो मेरा ग्राफीय रूप होगा उसका क्या होगा, उसका रेखा खींचेंगे जब हम लोग, तब कैसे आएगा, समानांतर आएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए 2, तो लिखेंगे 2/4। ठीक है, तो देखिए a1/a2 हो गया। अब देखिए b1 कितना है, 8 है। अब b1 कितना है, 4 है। अब b2 कितना है, 8 है। ठीक है, लिख लीजिए। अब फिर इसको भी लिखिए, कितना है -20, और ये कितना है -9। अब देखिए इसे काटिए तो 1/2 आया ये। ठीक है, अब इससे भी इसको काटिए तो दोनों बराबर आया ना। अब देखिए ये इसके बराबर है नहीं ना, तो इसीलिए इसको डज नॉट इक्वल टू जी का चिन्ह देते हैं। इसलिए आप जो समीकरण बनाइएगा उसको पहले चेक कर लीजिएगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 का, तो इसका ग्राफ समानांतर होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए समानांतर होता है, इसका हल कोई भी नहीं होता है। अब देखिए समानांतर ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ऐसे खींचिएगा। ठीक है, एक अक्ष होता है और ये y होता है। ठीक है, तो जब ग्राफ खींचिएगा ना तो एक आपका चिन्ह ऐसे आएगा तो दूसरा भी ऐसे आएगा, एक दूसरे का समानांतर होगा, ये कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें क्या होगा कि तीनों बराबर होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होगा संपाती होगा। इसका बीजगणितीय निरूपण जो कीजिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका बहुत सारा हल जब कीजिएगा तो इसका बहुत सारा हल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, जब चेक कीजिएगा तो आपको तीनों बराबर चेक करने के लिए तो हम तो बता ही दिए। अब देखिए जो ग्राफ खींचिएगा उसका नाम, तो मान लीजिए एक एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक है, तो मान लीजिए एक जो पहला चिन्ह खींचे ना, इसी पर आपका दूसरा आएगा तो उसी को हम लोग संपाती बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला ग्राफ का खत्म हो गया। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए इतना चीज़ 1 2 और 3, यानी ये चीज़ आपको याद होगा तभी आप ग्राफ सही से बना पाइएगा। ठीक है, नहीं तो आपको एग्जाम में गलत हो सकता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद उसमें पढ़ना क्या होता है, 3 विधि पढ़ना होता है। 3 विधि से समीकरण को बनाया जा सकता है। एक बनाया जाता है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, और दूसरा बनाया जाता है विलोपन विधि से, और तीसरा एक और विधि होता है ब्रज गुणन विधि। ठीक है, यह तीनों विधि से इस समीकरण को बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यह जो ग्राफ वाला सवाल जो है ना, आपको हर साल एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर 5 नंबर आपको चाहिए तो इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। इतना चीज़ आपको याद होगा तो ऑब्जेक्टिव में भी यह 2 मार्क्स आपको दिलवा सकता है। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि। ठीक है, यह 3 विधि पढ़ना होता है इस चैप्टर में। अगर आप लोग इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका वीडियो पहले हम बना चुके हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद है तो मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें।